जब भी आप लोग पीसी बिल्ड करते हो या लैपटॉप बाय करने जाते हो, एक लीस्ट प्रायोरिटी वाला पार्ट होता है जो कि है स्टोरेज। मतलब उस पर ध्यान सबसे एंड में, पहले प्रोसेसर देख लो, ग्राफिक कार्ड देख लो, रैम देख लो, स्टोरेज के बारे में सबसे आखिरी में सोचा जाता है। और स्टोरेज को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन भी है, कौन से टाइप की स्टोरेज लें, क्या एसएसडी है, क्या एचडीडी है, जेन 3 जेन 4, बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको कौन सा लेना चाहिए, आप किस टाइप के यूजर हो, आपको स्टोरेज में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टोरेज से होती है। यहाँ पे आज की डेट में दो टाइप की स्टोरेज मिल जाएंगी, एक एचडीडी जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एक एसएसडी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। एचडीडी के अंदर हमारे को स्लो स्पीड मिलती है 80 एमबीपीएस से लेके 200 एमबीपीएस के आसपास, और एचडीडी में आपको एक टर्म मिलती है आरपीएम करके, 5400 आरपीएम, 7200 आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म है रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो जितनी ज्यादा तेज हार्ड डिस्क घूमेगी उतनी अच्छी रीड एंड राइट स्पीड आपको मिलेगी। फिर आ जाती है एसएसडी जो आज की डेट में हॉट टॉपिक बन रखी है भाई। एक्सटर्नल है, इंटरनल है। इंटरनल में भी आपको SATA एसएसडी मिल जाती है, जेन 3 जेन 4 जेन 5 तक आ चुकी है अब तो। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसएसडी देख लो आप। यहाँ पे एक 2.5 इंचेस वाली ड्राइव आती है जो कि इंटरनल वाली है हमारी। इसकी रीड एंड राइट स्पीड 200 से लेके 500 एमबीपीएस के आसपास होती है। जैसे भी हमने इन्फिनिक्स का लैपटॉप किया थोड़े दिन पहले, उसके अंदर SATA एसएसडी लगी हुई थी। उसके अलावा जो सबसे कॉमन है आज की डेट में वो है M.2। उसके अलावा ये M-SATA भी आती है, छोटे साइज की होती है। ये कुछ लैपटॉप्स में भी यूज होते हैं या फिर हैंडहेल्ड डिवाइस नहीं आ रहे, जैसे स्टीम डेक हो गया आपका। और सबसे ज्यादा पॉपुलर ये M.2 वाली है, जिसमें आपने देखा होगा ना PCI NVMe M.2 एसएसडी आपका मेंशन होता है जब भी आप एसएसडी बाय करते हो या फिर लैपटॉप बाय करते हो। तो यहाँ पे PCI NVMe एसएसडी जो होती है इसमें जेन 3 जेन 4 और जेन 5 मिल जाएगी आज की डेट में। अब जेन 1 जेन 2 डिसकंटिन्यूड मान लो, ये कह लो ढंग से आई नहीं, तब एचडीडी वाला जमाना था। तो जेन 3 एसएसडी के अंदर आपको 2500 एमबीपीएस से लेके 3500 एमबीपीएस तक रीड एंड राइट स्पीड मिलती है। जेन 4 के अंदर आपको 5000 से लेके 7000 एमबीपीएस स्पीड मिलती है। एंड अगर जेन 5 के बारे में बताओ तो 10000 से लेके 13000 एमबीपीएस तक रीड एंड राइट स्पीड मिलती है। अब उसकी आपको नीड है या नहीं है, वो जिस टाइप के आप यूजर हो उसके हिसाब से बताता हूं। अब स्टोरेज सेलेक्ट करने से पहले स्टोरेज का फायदा क्या है, मतलब क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव है कि अच्छा प्रोसेसर लगा लो, अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा लो, अच्छी रैम लगा लो, तुम्हारा पीसी फास्ट हो जाएगा। भाई साहब स्टोरेज का भी बहुत बड़ा रोल है। अब ऐसा नहीं है प्रोसेसर रैम बिल्कुल ही बेकार है, स्टोरेज ही अच्छी कर लोगे। देखो आपका प्रोसेसर का एक हद तक काम होता है, फिर रैम का काम होता है, उसके बाद स्टोरेज भी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हार्ड ड्राइव वाला पीसी है, आप उसको ऑन करो तो वो कम से कम 20 से 30 सेकंड लेगा, लेकिन अगर वहीं पे एसएसडी है तो 5 सेकंड के अंदर अंदर बूट हो जाता है। सिमिलरली कॉपीइंग स्पीड होगी, आप इंटरनली कुछ कॉपी कर रहे हो या एक्सटर्नली भी कुछ कॉपी कर रहे हो, वहां पे भी आपकी रीड एंड राइट स्पीड मैटर करती है। एंड इवन आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, आप प्रीमियर प्रो चला रहे हो, उसके अंदर 4K फुटेज आप एडिट कर रहे हो, तो अगर वो एसएसडी के थ्रू करोगे तो ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस होगा। एचडीडी में आपका डेटा स्टोर्ड होगा ना, तो वो वाली बात आएगी नहीं। और तो और अगर आप एक गेमर हो, आज की डेट में भाई गेमिंग एसएसडी नाम से कितनी बिक रही है, क्योंकि प्ले स्टेशन के अंदर भी एसएसडी है, एक्सबॉक्स के अंदर भी एसएसडी है, और एसएसडी से आपके लोडिंग टाइम्स पे भी फर्क पड़ता है। एंड जो रे ट्रेसिंग वाले गेम्स है ना, वो ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड डिमांड करते हैं, क्योंकि फाइलें इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो आपके फ्रेम रेट पे भी फर्क पड़ेगा। तो भाई स्टोरेज का रोल तो है, तभी फोन्स के अंदर UFS 4.0 तक आ चुकी है। फोन्स के अंदर भी स्टोरेज का बहुत बड़ा रोल है। फोन की बात नहीं करेंगे आप, पीसी लैपटॉप। अब जरा टाइप्स ऑफ यूजर को कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, उसके बाद गेमर्स, क्रिएटर्स, एंड उसके ऊपर कमर्शियल वाले भी आते हैं जो NAS वगैरह सर्वर्स वगैरह बिल्ड करते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ये एंड कंज्यूमर के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं, एकदम भाई वाली बातचीत। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हो गए और वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, उनका सेम सही काम होता है, लाइक डे टू डे टास्क हो गए, OTT वगैरह देख लिया, वेब ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग, या प्रोजेक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पे काम कर लिया, वीडियो कॉल्स, मीटिंग्स, या थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई, तो वो जरूरी है जिंदगी में। और फिर तीसरी कैटेगरी के लोग हैं गेमर्स और क्रिएटर्स। उनके लिए तो भाई साफ है, आप एसएसडी के लिए ही जाओ। एसएसडी में आपकी विंडोज इंस्टॉल रहेगी और कुछ इतनी स्टोरेज ले लेना कि गेम्स वगैरह भी इंस्टॉल कर लो। एंड एचडीडी आप सेकेंडरी रख सकते हो, जिसके अंदर आपका डेटा रहेगा। हम भी हार्ड डिस्क रखते हैं, एक्सटर्नल वाली, इंटरनल वाली, जिसके अंदर हमारा मोटा मोटा डेटा होता है, लाइक 100 जीबी का वीडियो शूट हो गया या फिर गेम्स वगैरह हो गए। जब भी कोई प्रोजेक्ट हमारे को एडिट करना है, कोई गेम खेलनी है, तो उसको हम एसएसडी में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इतनी स्टोरेज आप रखो कि एसएसडी को आप डे टू डे टास्क में यूज कर पाओ। ये तो भाई गेमर्स क्रिएटर्स हो गए। अब तुम लोग हो जाओ साइड, भाई ने बोला करने का तो करने का। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। आपके लिए कम से कम एसएसडी सिर्फ इतना मैटर करेगी, आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड हो उसके ऊपर, उसके अलावा आपका सारा का सारा डेटा स्टोरेज है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स होगी, आप मूवीज वगैरह देखते हो, इवन आपके सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, जैसे गूगल क्रोम चला लिया, गूगल मीट चला लिया, तो उसके अंदर आपकी बेसिक एसएसडी 256 जीबी या 512 जीबी हो, उसमें काम आपका आराम से चल जाएगा। हार्ड ड्राइव स्टोरेज के लिए रख लो, जिसके अंदर आप मूवी स्टोर कर ली या अपना स्टडी मटेरियल स्टोर कर लिया बड़ा बड़ा, तो उसके अंदर फास्ट स्पीड की कोई नीड नहीं है। विंडोज आपकी एसएसडी में होगी तो आपकी बूटिंग स्पीड, आपकी मल्टीटास्किंग, आपके डे टू डे टास्क वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया क्या एसएसडी एचडीडी बता दी आपने, जेन 3 जेन 4 जेन 5 वाली तो बात ही नहीं करी। मैं सिंपल कर देता हूं, बिल्कुल जेन 5 जो है बिल्कुल करंट जनरेशन वाली है, और भाई इतनी ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड की कोई जरूरत नहीं आज की डेट में। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो जेन 4 की भी ऐसा नीड नहीं है। जेन 3 बिल्कुल आराम से सारे काम कर देती है, क्योंकि 3000 एमबीपीएस तक एवरेज उसके अंदर मिल जाती है रीड एंड राइट स्पीड, तो वहां पे सारा काम एकदम स्मूथली हो जाता है। जेन 4 के लिए आप जा सकते हो, गेमर्स और क्रिएटर्स की मैं बात कर रहा हूं, और जो वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स है आप SATA एसएसडी के लिए भी जा सकते हो। जेन 3 रिकमेंडेड है,
और ज्यादा बजट टाइट है तो साटा के ले जाओ, और गेमर्स क्रिएटर्स जेन 4 तक जाओ। जेन 5 बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा आज की डेट में, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाले लोगों के लिए, रियल लाइफ में कोई काम नहीं आने वाली। अब आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट भाई, प्राइसिंग। अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें मिल रही है आपको, डिफरेंट रीड एंड राइट स्पीड है, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो भाई प्राइसिंग भी मैटर करेगी। तो यहाँ पे डिफरेंस साफ है। अगर आप 1 TB की HDD लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए की आपको आज की डेट में मिल जाती है। वहीं पे 1 TB की अगर जेन 3 SSD लेते हो तो 5000 की मिल जाती है, और अगर जेन 4 वाली लेते हो 1 TB की तो आपको 9000 रुपए की पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे रीड एंड राइट स्पीड बढ़ती रहेगी, HDD से आप SSD पे शिफ्ट होते रहोगे, तो प्राइसिंग का भी डिफरेंस आता रहेगा। तो भैया मैंने आपको सारे यूज के सिनेरियो बता दिए, किस टाइप के यूजर के लिए कैसी स्टोरेज आपको चाहिए। सबसे पहले अपना काम देखो, उसके बाद अपना बजट देखो, उसके बाद अपनी स्टोरेज की बाइंग चॉइस बनाओ। इससे ज्यादा सरल भाषा में भाई मैंने स्टोरेज के बारे में समझा सकता था। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।